Hello students, we are going to start BK lecture part 5th. Part 5th. The name of the chapter is Partnership Final Account. We are going to cover adjustments. Okay, the first adjustment is a closing stock. Closing stock means the stock that is left in go down at the end of the year. whatever left in the go down at the end of the year. जनरली गुड्स कहाँ पे से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है. तो फर्स्ट इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में गुड्स गोज आउट. एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट के एसेट में, बिकॉज स्टॉक बच गया तो हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए वो एसेट है. तो एसेट में तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट एंड बैलेंस शीट के एसेट में. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्रूड एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस पे नहीं किया है. यू कैन सी इन द फोटो, रेंट ड्यू, रेंट पे नहीं किया है, टेलीफोन बिल पे नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया है, वेजेस पे नहीं किया है, तो पे करना बाकी है. पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस में फर्स्ट इफेक्ट विल बी एड टू द एक्सपेंसेस. और पे करना बाकी है तो हमारे लिए वो क्या है, लाइबिलिटीज़ है. तो आउटस्टैंडिंग, ऐड टू एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़. ओके, पे करना बाकी है, बिजनेस का वो एक्सपेंसेस है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रीपेड या पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस. हम प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब इंश्योरेंस पहले ही पे कर दिया. इंश्योरेंस जनरली मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पे करते हैं, तो पूरा ईयर का एक साथ इंश्योरेंस पे कर दिया, नेक्स्ट मंथ का रेंट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, दैट इज़ एडवांस. ओके, तो ज़्यादा पे कर दिया, 13 मंथ्स का पे कर दिया है हमने. सो फर्स्ट इफेक्ट विल बी हम लेस फ्रॉम द एक्सपेंसेस, बिकॉज ज़्यादा पे कर दिया है. नाउ नेक्स्ट मंथ पे नहीं करना पड़ेगा तो हमारे लिए वो क्या है, एसेट है. अगेन स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग क्या था, ऐड टू एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज. तो प्रीपेड क्या होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड एसेट. Next is the depreciation. Depreciation is called as an slow and gradual fall in the value of the asset. Asset के वैल्यू दिन पे दिन कम होते रहते हैं. दैट इज प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, लैपटॉप का वैल्यू कम हो गया. ओके, सो दैट इज अ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द बिजनेस. तो फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम द एसेट. लेस फ्रॉम द एसेट क्यों, बिकॉज मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया, तो लेस फ्रॉम द एसेट. एंड डेप्रिसिएशन इज अ लॉस है. तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा. ओके, सो डेप्रिसिएशन अगेन लेस फ्रॉम एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. तो मशीनरी से लेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे. फर्नीचर से लेस करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट. गोडाउन में आग लग गई, गुड्स सारे जल गए या चोरी हो गया गुड्स. ओके, रिमेंबर स्टूडेंट्स, वेन एवर द गुड्स गोज आउट, फैक्ट्री में होता है गुड्स तो गोज आउट, तो फर्स्ट इफेक्ट इज ऑलवेज फिक्स. फर्स्ट इफेक्ट हमारा होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बिकॉज गुड्स गोज आउट. गुड्स कहीं पे भी जाएगा तो फर्स्ट इफेक्ट इज फिक्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में. एंड सेकेंड इफेक्ट लॉस बाय फायर हुआ है तो हमारे लिए क्या है, वो लॉस है. सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. सो गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. गुड्स लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम. गुड्स हमने इंश्योरेंस निकाला था और हमारा गुड्स गोडाउन में आग लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा भी देगा. तो फर्स्ट इफेक्ट इज अ गुड्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में फुल अमाउंट. एंड जितना भी लॉस हुआ वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, लॉस अमाउंट.
एंड जितना भी इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देने वाली है दैट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके, बिकॉज हमको पैसा कंपनी देगी। नाउ इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली तो पैसा देती नहीं है, टाइम लगता है, तो जब भी पैसा मिलेगा दैट इज अवर एसेट, पैसा मिलने वाला है, सो एसेट। विल टेक वन एग्जांपल, 10,000 का गुड्स लॉस हुआ, तो 10,000 गुड्स लॉस हुआ मतलब गोज आउट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 10,000। इंश्योरेंस कंपनी ने वेरीफाई किया और बोला कि 8,000 ही देंगे, 2,000 गुड्स इन गुड कंडीशन है, तो 8,000 जो भी कंपनी हमको इंश्योरेंस कंपनी 8,000 देगी दैट इज अ क्लेम अमाउंट, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट एसेट में लिखेंगे। एंड 10 में से 8 गया तो कितना हमारा लॉस हुआ, 2,000 का लॉस हुआ, तो 2,000 इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 8,000 ही हम देंगे, 2,000 का गुड्स थोड़ा जल गया, गुड कंडीशन में, यू कैन यूज इट, तो हमारा लॉस कितने का हुआ, 2,000 का हुआ। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री, ओके। अगेन गुड्स गोज आउट है, तो फर्स्ट इफेक्ट तो सेम रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। एंड गुड्स क्यों फ्रीली बांटते हैं हम लोग, दैट सो दैट द कस्टमर विल यूज एंड अगेन बाय करेगा हमारे लिए, तो हमारे लिए वो क्या है, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए क्या है वो, एडवर्टीजमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, गुड्स गोज आउट एंड इट इज एन एडवर्टीजमेंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट इज अ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पार्टनर्स ने बिजनेस में से कुछ गुड्स घर पे लेके चला गया, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इन पर्सनल यूज। अगेन गुड्स है, तो फर्स्ट इफेक्ट इज फिक्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बिकॉज गुड्स गोज आउट। सेकेंड इफेक्ट ड्रॉइंग्स है, पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग्स, तो सेकेंड इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट, पार्टनर्स के लिए ये लॉस है, एक्सपेंसेस है, कैश घर पे लेके गया। वी हैव डन दिस सम्स ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो सेम है। सो टेकन फॉर पर्सनल यूज ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट, डिपेंड अपॉन द सम्स, ओके। नेक्स्ट इज अ न्यू बैड डेप्ट, न्यू RDD, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सेलर ने कस्टमर को गुड सेल किया, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं बैड डेप्ट। अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड एज एन बैड डेप्ट। RDD मीन्स व्हाट, हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, शायद डेटर्स पैसा नहीं देगा तो उसके लिए अभी से कंपनी रिजर्व करके रखती है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एट द टाइम ऑफ पेमेंट कस्टमर हमसे ना डिस्काउंट मांगेगा, तो उसके लिए कंपनी अभी से रिजर्व करके रखती है, ओके। तो फर्स्ट इफेक्ट बैड डेट मतलब डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, RDD नहीं देगा, डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा, तो दीज ऑल आर लॉस फॉर द बिजनेस, और डेटर्स हमें नहीं देगा इसलिए लेस फ्रॉम डेटर्स। एंड सेकेंड इफेक्ट, हमारी लिए लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेब्ट, ऐड न्यू बैड डेब्ट, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, डेटर्स में बिफोर दिस एडजस्टमेंट शुड बी डन एट लास्ट, बाकी एडजस्टमेंट, एनी एडजस्टमेंट शुड बी डन बिफोर बैड डेब्ट, RDD एंड डिस्काउंट। नेक्स्ट इज द सेम अपोजिट ऑफ दैट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हमने जिससे गुड्स परचेज किया उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो सेलर, तो जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो हम भी उनसे डिस्काउंट मांगेंगे, तो हमारे लिए अभी इनकम होगा, और क्रेडिटर्स के लिए क्या होगा, ये लॉस, तो लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, वहाँ पे लेस फ्रॉम डेटर्स था, यहाँ तो है लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। एंड सेकेंड इफेक्ट हमारे लिए ये क्या है, इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो रिमेंबर बैड डेप याद रखो, बैड डेप का अपोजिट इज RDC, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बिकॉज इट इज एन इनकम। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया है, नेचुरली बैंक से हमने लोन लिया है, तो बैंक हमने बिजनेस के पर्पज से लिया है, तो बैंक तो हमें क्या जितना लोन दिया है उतना ही तो वापस नहीं लेगा, विद दैट इंटरेस्ट भी हमसे वापस लेगा।
तो सपोज हमने 1 लाख का बैंक से लोन लिया और बैंक ने 10,000 इंटरेस्ट लिया हमसे, तो हम बैंक को कितना वापस करेंगे? 1,10,000। तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू बैंक लोन, ऐड टू बैंक लोन। और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? 10,000 हमने ज़्यादा पे किया तो हमारे लिए क्या है? वो लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऐड टू बैंक लोन, बिकॉज वी आर पेइंग मोर एंड बिजनेस के लिए वो लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट, सेम वे अपोजिट, हमने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया इन डिपॉजिट, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। अभी इन्वेस्ट किया है तो जब 4 इयर्स, 5 इयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जब हमें पैसा वापस मिलेगा तो ज़्यादा ही मिलेगा, तो दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ज़्यादा मिलेगा तो सेम वे हमारा ऐड टू द इन्वेस्टमेंट। अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1 लाख से ज़्यादा मिलेगा इंटरेस्ट, तो ऐड टू द इंटरेस्ट, ऐड टू द इन्वेस्टमेंट। और हमारे लिए क्या है? वो इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। सो हमारे लिए इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड टू इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट, bills receivable dishonor. Now this bills receivable chapter we have not done it. So remember, bills receivable just treat like a check. कस्टमर से चेक मिला तो कस्टमर से बिल मिला, वो बाउंस हो गया, उसको बोलते हैं डिसऑनर। तो चेक हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, चेक कम हो जाएंगे, अभी पैसा नहीं मिलेगा तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। अभी कस्टमर से हमारा पैसा लेना बाकी है तो हम कस्टमर को बोलेंगे तुम और पैसा तुम्हें देना बाकी है हमें। कस्टमर मीन्स डेटर्स, तो ऐड टू डेटर्स। तो रिमेंबर, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड टू डेटर्स। अगर यहाँ पे बिल्स पेएबल होता, बिल्स पे करना बाकी है एंड डिसऑनर, तो यहाँ पे क्या आता? लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। और डेटर्स का अपोजिट क्या है हमारा? क्रेडिटर्स। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा सेम है, बिल्स पेएबल डिसऑनर, पे करना था, चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया, ट्रीट दैट सेम दैट, तो लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल एंड जिसको पैसा देना है वो कौन होता है? हमारा क्रेडिटर्स, तो ऐड टू क्रेडिटर्स। So bills payable dishonor, less from bills payable, add to creditors. Receivable होगा तो less from receivable and add to debtors. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बुक, पेन, पेपर, फाइल, 31 मार्च को ईयर एंड में बच गया। अभी ये स्टॉक बच गया हमारे पास। तो एक तो स्टॉक वर्ड है क्लोजिंग स्टॉक की तरह, तो एक तो एसेट में जाएगा। सेकेंड एंड द सेकेंड इफेक्ट इज लेस फ्रॉम स्टेशनरी, स्टेशनरी से हम लेस करेंगे एंड एसेट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का हम लोगों ने स्टेशनरी परचेस किया एंड एट द मंथ एंड और ईयर एंड 2,000 स्टेशनरी बच गया हमारे पास, तो 2,000 इज एन एसेट। 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे एंड 8,000 इज यूज फॉर दिस ईयर या दिस मंथ। तो ऐसा करेंगे। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जस्ट लाइक अ प्रीपेड, लेस एन एसेट, लेस एन एसेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर। Remember, capital means what? Money invested in the business is called as an capital. कैपिटल। अब पार्टनर्स ने मनी इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस उसको क्या देगा? इंटरेस्ट, दैट इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। पार्टनर एक्टिव पार्टनर है तो पार्टनर को सैलरी दे रही है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए क्या है? वो एक्सपेंसेस। किसी पार्टनर ने अच्छा आधा सेल किया तो उसको कमीशन दे रहा है, तो बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। ओके, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बट पार्टनर के लिए वो इनकम है। तो ऐड टू कैपिटल और करंट वी हैव डन दिस सम्स। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर को पैसा मिल रहा है तो इनकम है, तो हमारे लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो एनी एडजस्टमेंट दे हैव गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, ऐड टू कैपिटल और करंट और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर यहाँ पे ड्रॉइंग होता तो अपोजिट, लेस करते एंड पीएनएल के क्रेडिट में लिखते। नेक्स्ट सेम है, नेक्स्ट हमारा सेम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़, बिजनेस से पैसा लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, हाँ, तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन बिजनेस इनकम। तो बिजनेस के लिए इनकम है, तो पार्टनर के लिए क्या है, वो लॉस है, तो लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट, वी हैव डन दिस सम, एंड हमारे लिए क्या है, वो इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। जस्ट तो लर्न करते वक्त कैपिटल लर्न करना, कैपिटल का अपोजिट इज ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बिकॉज बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करता है ड्राइंग्स पे। नाउ गुड्स परचेस किया, गोडाउन में रख भी दिया, बट अकाउंटेंट फॉरगेट टू रिकॉर्ड इन द बुक्स। गुड्स परचेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज कॉल्ड एज एन अनरिकॉर्डेड परचेसेस। तो हम क्या करेंगे, हाँ, ऐड टू परचेस कर देंगे, बिकॉज परचेस में ऐड नहीं किया था। और गुड्स किससे परचेस करते हैं, क्रेडिटर्स से परचेस करते हैं, तो क्रेडिटर्स को भी पेमेंट देना बाकी है, तो ऐड टू क्रेडिटर्स। हाँ, तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस ऐड टू परचेसेस एंड ऐड टू क्रेडिटर्स। अगर सेल्स होता तो अपोजिट, ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर्स। सेम आया, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज कॉल्ड एज एन अनरिकॉर्डेड सेल्स। फर्स्ट इफेक्ट सेम होगा हमारा, ऐड टू सेल्स, एंड जिससे हम सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स, तो ऐड टू डेटर्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर्स। Okay, trade expenses given in a trial balance. Remember students, whenever trade expenses given because given in trial balance, तो search for this three expenses. क्यों, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस कभी कभी ट्रेडिंग में आता है, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो इफ़ इन द सम जनरल, सन्ड्री या ऑफिस, इन तीनों में से कोई भी एक दिया होगा, देन व्हाट टू डू, इफ़ गिवन या इफ़ नॉट गिवन। अगर सम में इनमें से कोई भी एक है तो ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, इफ गिवन, इनमें से कोई भी एक चलेगा, तो वेन एवर यू सी ट्रेड एक्सपेंसेस, इन सबको ढूंढने का। इफ गिवन, इनमें से कोई भी एक है तो ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफ दिस थ्री आर एब्सेंट, हाँ, okay, if not given then it will be transferred to the profit and loss account. अगेन स्टूडेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ जनरल, ऑफिस, सन्ड्री दिया होगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफ नॉट गिवन इट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। नेक्स्ट इज अ प्रोविडेंट फंड. Provident fund means what? It is a type of investment of the employees. For example, अगर एम्प्लॉयज़ के सैलरी में से 1000 रुपीज़ कट होता है तो कंपनी भी उसमें 1000 डालती है और ये 2000 रुपीज़ जाके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है. हाँ, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या लिविंग द जॉब दिस प्रोविडेंट फंड इज पेड टू द एम्प्लॉयज़. हाँ, कंपनी पे करती है. सो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? हाँ, जो कंपनी ने 1000 ऐड किया था तो कंपनी जितना भी, अगर 2000 एम्प्लॉई पे करते हैं तो 2000 कंपनी ऐड करेगी. 5000 एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पे करता है तो 5000 कंपनी ऐड करेगी. तो कंपनी, दैट इज़ अ प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन. और ये हम कहाँ पे रखते हैं? गवर्नमेंट के पास रखते हैं. तो हमारे लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है. नेक्स्ट, जो भी हम मनी गवर्नमेंट के पास रखते हैं तो गवर्नमेंट उसमें हमें क्या देगी? इंटरेस्ट देगी. तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड. और ये जो 2000 रुपीज़ जो हमने गवर्नमेंट के पास रखा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोविडेंट फंड. नाउ, अगर जो हर मंथ में कंपनी एम्प्लॉयज़ के पैसे में ऐड करती है तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ व्हाट? लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा. ओके. नाउ इन्वेस्टमेंट वर्ड देख लेना. इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? एसेट. तो एसेट में चला जाएगा. नाउ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, जो भी पैसा हमको आफ्टर रिटायरमेंट या लिविंग द जॉब मिलेगा तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी बाद में ही मिलेगा. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पहले तो नहीं मिलता. सो सेम वे इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड विल बी एडेड टू द प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड में ऐड करके एंड में मिलता है. ओके. आफ्टर रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉय को वापस देती है, गवर्नमेंट से लेके वापस देती है. तो प्रोविडेंट फंड जब तक रिटायरमेंट नहीं हुआ तो बिजनेस के लिए क्या है? वो लाइबिलिटीज.
दिस इज नॉट एन एडजस्टमेंट, दिस इज अ पोस्टिंग। तो याद रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स एक्सपेंसेस, PNL डेबिट, इन्वेस्टमेंट सो एसेट, interest on provident fund is received at the end of the job जब end होता है तब साथ में मिलता है, तो add to provident fund, and तब तक provident fund is our liability. Okay, next. Okay, installation of machinery included in wages. जब हम मशीन्स नया इंस्टॉल करते हैं, फिट करते हैं, तो हमको लेबर्स लगते हैं, तो वो जो लेबर्स का जो वेजेस होता है, हाँ, वो हमने वेजेस कहाँ पे डाल दिया है, हाँ, वेजेस में डाल दिया। वेन एवर अ न्यू एसेट इज परचेज, तो एनी एक्सपेंसेस इनकर शुड बी एडेड टू द एसेट, नॉट टू द एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड हैंड बाइक खरीदा 10,000 का, उसमें 5,000 का खर्चा हुआ, तो हमारा बाइक का कॉस्ट कितना होगा, नॉट 10,000 बट 15,000। सेम वे मशीनरी फिटिंग चार्जेस ऑफ न्यू मशीनरी विल बी नॉट एडेड टू द वेजेस, बट वेजेस में ऐड कर दिया है, तो वेजेस से क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। और ऐड कहाँ पे करेंगे हम लोग, ऐड टू द मशीनरी। हाँ, ये एडजस्टमेंट एक दो सम में आएगा। इंस्टॉलेशन मतलब फिटिंग चार्जेस शुड बी एडेड टू द मशीनरी, बट वेजेस में ऐड कर दिया, इसलिए लेस फ्रॉम वेजेस एंड ऐड टू द मशीनरी। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन करेंगे। नेक्स्ट, मशीनरी परचेस इंक्लूडेड इन परचेस अकाउंट। मशीनरी परचेस किया था, अकाउंटेंट को लगा कि गुड्स परचेस हुआ, तो उसने क्या किया, परचेसेस में डाल दिया उसको। तो परचेसेस से क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, और मशीनरी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मशीनरी में ऐड करेंगे। सो मशीनरी परचेस इंक्लूडेड इन परचेसेस, लेस फ्रॉम परचेस एंड ऐड टू मशीनरी। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया, लर्न कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, तब तक तुम्हारा पूरा ये लर्न हो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।